हेलो मूवी लवर, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे कमाल की डेथ ट्रैप मूवी को, जिसका नाम है गेट आउट, और इसे रिलीज किया गया था 2017 में। दोस्तों, इस मूवी का सस्पेंस और ट्विस्ट आपको हिलाकर रख देंगे, तो पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से एंड तक जरूर देखें। तो चलिए जानते हैं अब इसकी कहानी को बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत में हम एक ब्लैक आदमी को देखते हैं जो की एक सुनसान मोहल्ले से गुजर रहा था और रास्ता भटक गया था। अचानक ही एक सफेद कार इस आदमी के पास आती है और इसका पीछा करने लगती है। अब इससे यह आदमी मुड़कर वापस जाने लगता है, लेकिन तभी कोई अनजान शख्स पीछे से आकर इस आदमी को बेहोश कर देता है और फिर उस कार की डिक्की में डालकर निकल जाता है। इसके बाद हम एक कपल क्रिस और रोज को देखते हैं। क्रिस एक काफी अच्छा फोटोग्राफर है और रोज शायद दुनिया की सबसे अच्छी गर्लफ्रेंड। आज क्रिस थोड़ा नर्वस है क्योंकि वो रोज के पेरेंट्स से पहली बार मिलने जाने वाला है और रोज ने अपने घर वालों को ये नहीं बताया है कि उसका बॉयफ्रेंड ब्लैक है। लेकिन रोज उसे समझाती है कि उसके पेरेंट्स काफी पढ़े लिखे हैं और उन्हें इंसान के कलर या जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, इसके बाद ये दोनों ही रोज के घर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में क्रिस स्मोक करने की कोशिश करता है तो रोज उसकी सिगरेट बाहर फेंक देती है क्योंकि ये सेहत के लिए हानिकारक है। इसके बाद क्रिस अपने इकलौते दोस्त रॉड को कॉल करता है जो कि एक डिटेक्टिव है और उसे बताता है कि वो रोज के घर वालों से मिलने जा रहा है। कुछ देर बाद ही अचानक एक हिरण इनकी कार के सामने आ जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब ये एक पुलिस वाले को कॉल कर यहाँ बुलाते हैं और पुलिस वाला क्रिस से उसकी लाइसेंस आईडी मांगता है, जिस पर रोज भड़क जाती है क्योंकि ड्राइव तो वो कर रही थी और ये क्रिस से आईडी सिर्फ इसीलिए मांग रहा है क्योंकि वो ब्लैक है। बट क्रिस के लिए तो ये रोज की बात थी। और फिर कुछ देर बाद ही ये लोग रोज के घर पहुँच जाते हैं, जहाँ हम रोज के पेरेंट्स डीन और मिसी को देखते हैं जो की दिल खोलकर क्रिस का स्वागत करते हैं। डीन तो ये भी कहता है कि अच्छा हुआ तुमने उस हिरण को मार दिया क्योंकि उनकी तादाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। इसके बाद डीन क्रिस को घर का टूर देने लगता है और उसे अपने फादर की तस्वीर दिखाता है जिन्होंने ओलंपिक्स में रेस की थी, बट वो रेस एक ब्लैक प्लेयर ने जीत ली थी। फिर वो उसे मिसी का ऑफिस दिखाता है जो कि एक साइकेट्रिस्ट है और डीन खुद भी एक न्यूरो सर्जन है। टूर के दौरान क्रिस इनके माली वॉल्टर और कुक जॉर्जिना को भी देखता है जो कि दोनों ब्लैक हैं। अब इससे पहले कि क्रिस सोचे कि इन गोरों की फैमिली ने जानबूझकर ब्लैक्स को नौकर रखा हुआ है, डीन बताता है कि इन दोनों को रोज के दादा दादी की देखभाल करने के लिए रखा गया था और उनकी मौत के बाद से ये लोग यहीं रहते हैं क्योंकि ये इनके परिवार का हिस्सा जैसे बन गए हैं। बाकी वो रेसिस्ट बिल्कुल नहीं है। अगर ओबामा तीसरी बार भी इलेक्शन लड़ते तो डीन उसे ही वोट देता। चाय पीते समय क्रिस भी बताता है कि जब वो छोटा था तब उसकी मदर भी एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। अब क्रिस का हाथ हिलते देख मिसी समझ जाती है कि उसे सिगरेट पीने की लत है। मिसी कहती है कि वो चाहे तो क्रिस को हिप्नोटाइज करके उसकी ये लत हमेशा के लिए छुड़वा सकती है, बट क्रिस समझदारी से मना कर देता है। तभी रोज का भाई जेरेमी भी यहाँ आ जाता है और सब साथ में डिनर करते हैं। बट जेरेमी क्रिस से काफी अजीब सवाल पूछने लगता है, जैसे कि वो बास्केटबॉल खेलता है या नहीं, या उसे एमएमए पसंद है या नहीं। क्योंकि वो ब्लैक है तो उसे लड़ाई झगड़ा तो पसंद होगा ही। इसके बाद जेरेमी क्रिस को एक फाइट के लिए भी चैलेंज करता है, लेकिन बाकी लोग उसे चुपचाप बैठने को बोलते हैं। डिनर के बाद रोज काफी गुस्से में होती है क्योंकि आज उसकी फैमिली थोड़ा अजीब बिहेव कर रही थी, बट क्रिस कुछ भी दिल पर नहीं लेता। उस रात क्रिस को नींद नहीं आती तो सिगरेट पीने के लिए वो घर से बाहर जाता है। तभी वो देखता है कि वॉल्टर बहुत तेजी से भागता हुआ उसकी तरफ आता है और मुड़कर दूसरी तरफ चला जाता है। वहीं जॉर्जिना भी काफी क्रीपी तरीके से अपने आप को आईने में निहार रही थी। क्रिस जब वापस घर में जाता है तो मिसी उसे मिल जाती है और उसके पास बैठने को बोलती है। मिसी के हाथ में एक कप और चम्मच थी जिसे वो लगातार घुमाए जा रही थी। अब मिसी क्रिस से उस रात के बारे में पूछती है जब उसकी मदर की मौत हुई थी। क्रिस को उस बारे में कोई बात नहीं करना था, लेकिन फिर भी वो मिसी की बातों का जवाब देता जा रहा था। असल में क्रिस को पता भी नहीं चलता और मिसी सिर्फ चम्मच की आवाज से क्रिस को हिप्नोटाइज कर लेती है और आखिर में क्रिस को संकन प्लेस में भेज देती है। अब इस कंडीशन में क्रिस अपनी बॉडी से पूरा कंट्रोल खो देता है और पैरालाइज हो जाता है। वो मिसी की बातें सुन और देख तो पा रहा था, लेकिन बोल या हिल नहीं सकता था। मिसी उसकी आंखें भी बंद कर देती है और फिर क्रिस अगली सुबह अपने बिस्तर में जागता है। उसे लगता है कि उसने जरूर कोई बुरा सपना देखा है। उस दिन क्रिस फिर से जॉर्जिना को आईने में निहारते हुए देखता है। वो वॉल्टर से मिलने जाता है तो वॉल्टर काफी अजीब तरह से बातें करता है, मतलब वो जवान होकर किसी बुढ़े आदमी की तरह बातें कर रहा था। वो क्रिस से पूछता है कि उसका मिसी के साथ हिप्नोसिस का सेशन कैसा रहा, मतलब क्रिस ने कोई सपना नहीं देखा था। वो रोज को जाकर बताता है कि उसकी माँ ने रात में क्रिस को हिप्नोटाइज किया था और अब उसे सिगरेट के बारे में सोचकर भी उल्टी आ रही है और वॉल्टर का बिहेवियर भी कुछ अजीब था। खैर, आज डीन ने एक पार्टी रखी हुई थी जिसमें कई सारे गोरे अमीर लोग आते हैं और हम देखते हैं कि ये लोग इनके नौकर वॉल्टर के गले लग रहे थे। क्रिस को इतने सारे गोरों के बीच अजीब फील होता है और ये लोग भी उससे आड़े टेढ़े सवाल कर रहे थे और ज्यादातर लोग उसकी बॉडी के बारे में पूछ रहे थे। क्रिस को इन सबके बीच एक अपने जैसा ब्लैक लड़का दिखाई देता है तो क्रिस उससे मिलने जाता है। ये आदमी अपना नाम लोगन बताता है और इसने किसी बुढ़े की तरह कपड़े पहने हुए थे और इसकी बातों से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये एक ब्लैक है। हम ये भी देखते हैं कि लोगन की पत्नी एक व्हाइट थी और उससे उम्र में करीब 30 साल बड़ी थी। आखिर में क्रिस को जिम हडसन नाम का एक आदमी मिलता है जो कि आर्ट गैलरी का ओनर है और वो क्रिस के खींचे हुए फोटोज की तारीफ भी करता है। हडसन बताता है कि वो भी एक फोटोग्राफर बनना चाहता था, लेकिन जेनेटिक डिजीज के कारण वो अंधा हो गया।
थोड़ी चैन की सांस लेने के लिए क्रिस वापस अपने कमरे में आ जाता है और हम देखते हैं कि उसके जाते ही सभी लोगों ने बात करना बंद कर दिया था, जैसे कि वो सिर्फ क्रिस को दिखाने के लिए ही बातें कर रहे थे। इधर क्रिस देखता है कि उसका मोबाइल कोई बार बार चार्जर से निकाल दे रहा था और उसे लगता है कि शायद ये जॉर्जिना का काम है। जॉर्जिना बाद में क्रिस से माफी मांगने भी आती है कि सफाई करते वक्त गलती से उसका मोबाइल अनप्लग हो गया होगा। क्रिस कहता है कि उसे बुरा नहीं लगा, बस आसपास में इतने सारे गोरों को देखकर वो थोड़ा नर्वस है। अब जॉर्जिना स्माइल करते हुए कहती है कि ऐसा नहीं है और ये सब लोग उसे एक फैमिली की तरह मानते हैं। हम देखते हैं कि स्माइल करते हुए भी जॉर्जिना की आंखों से आंसू निकल रहे थे, जो कि काफी अजीब था। थोड़ी देर बाद क्रिस रॉड को कॉल कर उसे सब कुछ बता देता है कि कैसे रात को उसे हिप्नोटाइज किया गया था और कैसे यहाँ के सभी ब्लैक लोग बुड्ढों की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये सुनते ही रॉड क्रिस को वहाँ से निकल जाने को बोलता है। उसे डर था कि ये गोरे लोग क्रिस को हिप्नोटाइज करके अपना गुलाम बना लेंगे, बट क्रिस इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता और थोड़ी देर बाद ये लोग क्रिस से सवाल करते हैं कि एक अफ्रीकन होने के फायदे और नुकसान क्या क्या है। क्रिस लोगन को इस सवाल का जवाब देने को कहता है और लोगन बोलता है कि ब्लैक होना उसके लिए कमाल की बात है। लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। इसी बीच क्रिस चुपके से लोगन की फोटो खींचने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी फ्लैश लाइट ऑन थी और इस फ्लैश के कारण लोगन को कुछ हो जाता है। वो काफी अग्रेसिव होकर क्रिस पर अटैक कर देता है और उसे बार बार बस एक ही बात कहता है कि निकल, पहली फुर्सत में निकल, कि यहाँ से चले जाओ। अब क्रिस समझ जाता है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि दाल मखनी में बहुत सारा सफेद है। कुछ देर बाद डीन और मिसी बताते हैं कि लोगन को बस एक सीजर आया था और अब वो बिल्कुल पहले जैसा हो गया था और वो सबसे माफी मांगकर यहाँ से चला जाता है। अब क्रिस और रोज भी घर से थोड़ा दूर लेक के पास जाते हैं, जहाँ क्रिस रोज को बताता है कि उसे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। उनमें थोड़ी देर बहस होती है और फिर क्रिस बताता है कि जिस दिन उसकी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था वो काफी देर तक मरी नहीं थी। अगर ये बात समझकर कि उसकी मॉम आज बहुत लेट हो गई है क्रिस ने पुलिस को कॉल कर दिया होता तो वो उस दिन जिंदा बच सकती थी। खैर रोज उसे कंफर्ट करती है और कहती है कि वो दोनों तुरंत यहाँ से निकल जाएंगे। इसी बीच सभी गोरे लोग एक साइलेंट ऑक्शन कर रहे होते हैं, जिसमें किसी और को नहीं बल्कि क्रिस को बेचा जा रहा था और ये ऑक्शन जिम हडसन जीत लेता है। क्रिस और रोज घर वापस आते हैं, तब तक सभी मेहमान जा चुके थे। क्रिस अपने कमरे में जाकर लोगन का फोटो रोड को सेंड करता है और वो तुरंत उसे कॉल कर बताता है कि ये आदमी लोगन नहीं बल्कि आंद्रे है, जिससे ये दोनों एक पार्टी में मिले थे। दोस्तों लोगन वही आदमी है जो मूवी की शुरुआत में किडनैप हो गया था और वो 6 महीनों से मिसिंग है। इतने में ही क्रिस के मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है और वो रोज से कहता है कि उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा, तो वो जल्दी कार की चाबी ढूंढे। फिर क्रिस नोटिस करता है कि रोज की अलमारी खुली हुई थी। क्रिस को उसमें एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर रोज के कई सारे एक्स बॉयफ्रेंड्स की तस्वीरें रखी हुई थी, लेकिन वो सभी ब्लैक थे, जबकि रोज ने कहा था कि क्रिस उसका पहला ब्लैक बॉयफ्रेंड है। हद तो तब होती है जब इनमें क्रिस को उनके नौकर वॉल्टर और मेड जॉर्जिना की फोटो भी मिलती है और साथ ही लोगन यानी कि आंद्रे की भी। अब क्रिस तुरंत ही नीचे जाता है, लेकिन जेरेमी उसका रास्ता रोक के खड़ा था और डीन और मिसी भी उसे घेर लेते हैं। क्रिस चिल्लाते हुए रोज से कार की कीज मांगता है, बट रोज रिवील करती है कि कार की चाबी शुरू से ही उसके पास थी, पर वो उन्हें क्रिस को नहीं देगी। अब क्रिस यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मिसी कप और चम्मच बजा देती है, जिसे सुनते ही क्रिस पैरालाइज हो जाता है और संकन प्लेस में चला जाता है और ये तीनों उसकी बॉडी को कहीं ले जाने लगते हैं। अगले दिन रोड क्रिस को कॉल कर करके परेशान हो जाता है और अपने डिपार्टमेंट के कुछ सीनियर ब्लैक ऑफिसर्स को जाकर बताता है कि कुछ गोरे लोगों ने उसके दोस्त को ब्रेन वॉश कर गुलाम बना लिया है, पर वो सब उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं और कोई उसका बिलीव नहीं करता। इधर क्रिस को बेसमेंट में होश आता है और उसके हाथ पैर एक चेयर से बांध दिए गए थे। उसके सामने एक ओल्ड टीवी था जिसमें रोज के दादा की वीडियो टेप चलने लगती है, जो बताता है कि उसके परिवार ने एक साइंस का अजूबा कर दिया था, जिसमें वो किसी इंसान के ब्रेन को किसी दूसरे इंसान की बॉडी में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और इसे वो कुआगोला प्रोसीजर बुलाते हैं। इसके बाद टीवी पर वही कप और चम्मच का साउंड आता है, जिससे क्रिस पैरालाइज होकर संकन प्लेस में चला जाता है। अगले दिन टीवी पर जिम हडसन दिखाई देता है, वो आदमी जिसने क्रिस को ऑक्शन में खरीदा था। हडसन कहता है कि वो क्रिस के सारे डाउट्स क्लियर करने आया है ताकि उनका प्रोसीजर अच्छे से हो सके। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ क्या चल रहा है। तो रोज की फैमिली ने ब्रेन ट्रांसप्लांट करने का एक तरीका खोज निकाला था, ताकि जब भी गोरे अमीर लोग बुढ़े हो तो वो अपना दिमाग किसी दूसरे आदमी के शरीर में डालकर फिर से जवान हो जाए, जिसके लिए सबसे पहले विक्टिम को हिप्नोटाइज करके उसे संकन प्लेस में भेज दिया जाता है, जिससे वो अपनी बॉडी का पूरा कंट्रोल खो देता है और फिर डीन उसके अमीर क्लाइंट का ब्रेन विक्टिम के अंदर डाल देता है। इससे उस अमीर क्लाइंट को एक नई बॉडी मिल जाती है और जो असली इंसान है वो हमेशा के लिए संकन प्लेस में कैद रहेगा। अगर वो इंसान कभी बाहर आने की कोशिश करता है तो मिसी उसे फिर से हिप्नोटाइज करके संकन प्लेस में पटक देती है। लोगन, वॉल्टर, जॉर्जिना बाकी सबके साथ यही किया गया है और इनके अंदर किसी व्हाइट बुढ़े का ब्रेन डाल दिया गया है, इसलिए ये लोग अजीब तरह से बिहेव कर रहे थे और अब हडसन को भी क्रिस की बॉडी मिलने वाली है। ये सब जानकर क्रिस को बहुत बुरा लगता है और वो पूछता है कि ये लोग सिर्फ ब्लैक लोगों को ही क्यों चुनते हैं। तो इसका रीजन है कि ऐसा माना जाता है कि अफ्रीकन लोगों की जेनेटिक्स बाकियों से काफी अच्छे होते हैं, बट हडसन को क्रिस के कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बस क्रिस की आंखें चाहिए थी,
इसके बाद वो कप और चम्मच फिर से टीवी पर आते हैं, जिन्हें सुनकर क्रिस पैरालाइज हो जाता है। अब दूसरे कमरे में डीन हडसन के ब्रेन का ऑपरेशन शुरू कर देता है और जेरेमी क्रिस को लेने आता है। वो उसके हाथ खोलकर जैसे ही दूसरी तरफ मुड़ता है, क्रिस उसके सर में एक बॉल देकर उसे नॉकआउट कर देता है। और हमें पता चलता है कि जिस सोफे पर क्रिस बैठा हुआ था उसकी रुई उसने अपने कान में ठूंस ली थी, तो कप और चम्मच वाली आवाज उसे सुनाई ही नहीं दी। अब डीन जेरेमी को ढूंढता हुआ बाहर आता है तो क्रिस उसके अंदर हिरण के सिंग घुसा देता है, जिससे डीन की तुरंत मौत हो जाती है। बाहर जाते हुए क्रिस को मिसी दिखाई देती है, जो कि अपने कप चम्मच लेने दौड़ती है, पर क्रिस उन्हें फोड़ देता है। मिसी स्क्रू ड्राइवर से क्रिस पर अटैक करती है, लेकिन क्रिस उसे मिसी के सर में ही घुसाकर उसे भी मार देता है। अब क्रिस बाहर जाने ही वाला था कि जेरेमी उस पर फिर से अटैक कर देता है और हेडलॉक लगाकर उसे बेहोश करने की कोशिश करता है, पर क्रिस उसकी टांग में स्टेप कर उसके हेड को लातों से बहुत बार मारता है, जिससे जेरेमी की भी मौत हो जाती है। रोज ऊपर बैठकर गाने सुन रही थी और इंटरनेट पर अपने अगले शिकार की तलाश कर रही थी। बाहर क्रिस जेरेमी की कार में बैठकर यहाँ से निकलने लगता है, बट जॉर्जिना उसकी कार से टकरा जाती है। अब जॉर्जिना पर दया करके वो उसे भी कार में बैठाकर यहाँ से भागने लगता है। और दोस्तों, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि वॉल्टर और जॉर्जिना के अंदर और कोई नहीं बल्कि रोज के दादा और दादी हैं। दादी को जैसे ही होश आता है वो क्रिस पर चिल्लाती है कि तुमने मेरी सारी फैमिली को मार दिया, और इस झड़प में क्रिस गाड़ी ठोक देता है, जिससे उसे तो कुछ नहीं होता, लेकिन दादी यानी जॉर्जिना दोनों ही मारी जाती है। तब तक रोज भी अपनी राइफल लेकर यहाँ आ गई थी और उसका दादा यानी वॉल्टर भागकर क्रिस को पकड़ लेता है और उसने क्रिस का गला दबाकर उसे मार ही दिया था। लेकिन तभी क्रिस के दिमाग की बत्ती जलती है और वो अपने मोबाइल की बत्ती यानी फ्लैश जला देता है, जिससे जो असली वॉल्टर था वो संकन प्लेस से बाहर आ जाता है। वो रोज से उसकी राइफल मांगता है और उसके पेट में गोली मार देता है। इसके बाद वो खुद को भी शूट करके मर जाता है, पर रोज अभी भी जिंदा थी और वो गन उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्रिस उसका गला दबाकर उसे मारने लगता है। बट तभी यहाँ एक पुलिस कार आ जाती है। कार में वही ऑफिसर था जिसने क्रिस की आईडी मांगी थी और इन सब के मर्डर के इल्जाम में वो क्रिस को तुरंत ही गोली मार देता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। कार में से क्रिस का दोस्त रॉड निकलता है और वो क्रिस को अपने साथ यहाँ से ले जाता है। रोज सड़क पे पड़ी पड़ी ही दम तोड़ देती है और ये मूवी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी की एक अल्टरनेट एंडिंग भी है, जिसमें रोड की जगह 2 व्हाइट ऑफिसर क्राइम सीन पर आकर क्रिस को अरेस्ट कर ले जाते हैं और इन सब मर्डर के इल्जाम में वो जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ता रहता है। लेकिन डायरेक्टर जॉर्डन पेले ने सोचा कि ये एंडिंग कुछ ज्यादा ही डार्क हो जाएगी। दोस्तों, आपको मूवी की कौन सी एंडिंग बेटर लगी, हैप्पी एंडिंग या डार्क एंडिंग? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अभी भी कुछ चीजें समझ नहीं आई हैं तो इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं और आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्यों रोज उस पुलिस वाले को क्रिस की आईडी नहीं देखने दे रही थी, या क्यों ये अमीर लोग इनके नौकर वॉल्टर से गले लग रहे थे, या क्यों ये सभी बार बार क्रिस की बॉडी की तारीफ कर रहे थे। खैर, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से ऑन करें।